फ्री का किसको चाहिए? फ्री रोजगार चाहिए लोगों को, जिससे वो खुद कमा के खाना चाहिए उनको। फ्री कर करके लोगों का आपने हैंडीकैप बना रखा है। हर चीज़ फ्री मिलती है, कोई कुछ काम करके राजी नहीं है। पर क्यों ऐसा क्यों दिया? फ्री करके आप कितनी देर वोट खा लेंगे उनका? लोगों को बेसिक चीज़ें तो चाहिए। आज जिनसे आपने बिजली फ्री करी है, अब उनसे बिजली के आप अगर आप पैसे मांगते हैं तो वो रोते हैं, चोरी चकारी बढ़ती हैं, क्योंकि उनको घर भरना है अपना। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपने उनको नौकरियां नहीं दी है। फ्री की इतनी आदत डाल चुकी है, ड्रग्स इतने हो चुके हैं, चोर चकारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब हमारे उधर एरिया में आके देखो, कहने को सबको फ्री है, पर जब उन्होंने बोला कि जी इतने पैसे चाहिए, बिजली आपकी ये ख़त्म हो गई है, पानी का ये ख़त्म हो गया है, लोगों के हाल बुरे हो गए, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं उनके। काम करने की आदत तो रही नहीं है उनकी। हैं कंट्री के लिए जो उन्होंने पिछले 9-10 साल में किया है, और कोई लीडर आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन है हमारे पास इंडिया में अवेलेबल, जो उन्होंने पिछले 9 साल में इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। और ये जो इंडिया वाले जो जिन्होंने गठबंधन बनाया है, ये तो अभी आपस में लड़ मरेंगे। और पिछले आप 50 साल का इनका एक्सपीरियंस देख लीजिए, कोई भी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के अलावा कोई भी आया वो आपस में ही लड़ मरा है। तो मोदी जी के अलावा तो कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो पिछले 10 साल से जिन्होंने जैसे काम किया है, उस हिसाब से मोदी जी ही बनता है। ऑपोजिशन पार्टी में किसी में इतना दम नहीं है जो यहाँ आके ये काम कर सके, और कोई नहीं आ सकता। दिल्ली में आप रहती हैं, केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? कुछ ना ही पूछे तो अच्छा है। जो दिल्ली की सड़कों का हाल कर रखा है उन्होंने, सिर्फ आगे आगे का शीशा साफ कर लेते, पीछे क्या है वो कोई नहीं देखता। बहुत बुरा हाल है। ये जो ऑटोज, ये स्कूटर, जो ये रिक्शे चलाते हैं, उन लोगों ने इतना बुरा हाल कर रखा है, वो चीज़ें नहीं है। मिडिल क्लास के लिए, सर्विस क्लास वालों के लिए कुछ नहीं सोचा है, कुछ नहीं है केजरीवाल जी के लिए। बुरा हाल कर, शर्म आती है किसी को अपने घर बुलाते हुए। इतनी सड़कें टूटी हुई हैं, शर्म आती है ये देखते हुए कितनी ये सड़कों का हाल है। एक बारिश नहीं होती है और गड्ढे बेहाल और ये सब होते हैं। ये सोच के तो नहीं आपको वोट दिया क्या था? बातें उन्होंने बहुत सारी की हैं, पर काम कुछ नहीं। दोनों में से लगता है कि कोई पीएम का कैंडिडेट है। मोदी जी अगर नहीं है, उनके बाद योगी जी खड़े हैं, गडकरी साहब खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं सब। लेकिन ये जो परिवारवाद वाले हैं, ये तो अपने परिवार के लिए काम करते हैं। किसने कंट्री के लिए काम किया है? योगी जी जो आज अपनी स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, किसी का कोई एग्जाम्पल है जो उन्होंने पिछले 5-6 साल में किया है? ये ममता ले लीजिए या अखिलेश यादव ले लीजिए, ये तो सब अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। कंट्री के लिए किसने काम किया? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, जिस हिसाब से काम हुआ है। हाँ, फ्री फंड के लोग हैं जिनको फ्री में चाहिए खाना का, ये उन्हीं के वोट लगते हैं तो वो देंगे वोट उनको, पर होना नहीं चाहिए। राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? एज ए पीएम कैंडिडेट वो डिजर्व करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कहना चाहिए, वही बेटर है उनके लिए। कई लोग उन्हें पप्पू कह के बुलाते हैं कि ना समझ है, अभी पॉलिटिकल समझ नहीं आई है। नहीं, वो ना समझ नहीं है, पर यह कि उनके आसपास के जो लोग हैं उनको वो ठीक से गाइड नहीं करते हैं। मोदी जी ने जो पिछले 15 साल में काम किया है गुजरात में, वो आज आप देखिए गुजरात में जाके, वाइब्रेंट गुजरात ऐसे तो नहीं बना है। उनको 15 साल का सीएम का एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने एज अ पीएम उसको यूटिलाइज़ किया है। तभी ही पिछले 10 साल में वो काम हुआ है जो कोई और पार्टी पिछले 20-25 साल में नहीं कर पाई। ये बताइए, 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आपको कौन लगता है, कौन, किसका दावा मजबूत लग रहा है? मोदी जी हैं कंट्री के लिए, जो उन्होंने पिछले 9-10 साल में किया है। और कोई लीडर आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन है हमारे पास इंडिया में अवेलेबल, जो उन्होंने पिछले 9 साल में इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। और ये जो इंडिया वाले जो जिन्होंने गठबंधन बनाया है, ये तो अभी आपस में लड़ मरेंगे। और पिछले आप 50 साल का इनका एक्सपीरियंस देख लीजिए, कोई भी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के अलावा कोई भी आया वो आपस में ही लड़ मरा है। तो मोदी जी के अलावा तो कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी में तो एक ही पीएम कैंडिडेट है, लेकिन हमारे पास महिला कैंडिडेट ले लीजिए ममता बनर्जी, बुजुर्ग कैंडिडेट ले लीजिए शरद पवार, नीतीश कुमार हो गए, और यंग ले लीजिए राहुल गांधी हो गए, खुद अखिलेश यादव हो गए। तो आपको इन दोनों में से लगता है कि कोई पीएम का कैंडिडेट है? मोदी जी अगर नहीं है, उनके बाद योगी जी खड़े हैं, गडकरी साहब खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं सब। लेकिन ये जो परिवारवाद वाले हैं, ये तो अपने परिवार के लिए काम करते हैं। किसने कंट्री के लिए काम किया है? योगी जी जो आज अपनी स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, किसी का कोई एग्जाम्पल है जो उन्होंने पिछले 5-6 साल में किया है? ये ममता ले लीजिए या अखिलेश यादव ले लीजिए, ये तो सब अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। कंट्री के लिए किसने काम किया है? पीएम बनने से पहले मोदी भी गुजरात के सीएम थे, अखिलेश यादव भी सीएम रह चुके हैं, नीतीश कुमार भी 3 बार सीएम रह चुके हैं। लेकिन मोदी जी ने जो पिछले 15 साल में काम किया है गुजरात में, वो आज आप देखिए गुजरात में जाके, वाइब्रेंट गुजरात ऐसे तो नहीं बना है। उनको 15 साल का सीएम का एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने एज अ पीएम उसको यूटिलाइज़ किया है। तभी ही
पिछले 10 साल में वो काम हुआ है जो कोई और पार्टी पिछले 20-25 साल में नहीं कर पाई। नीतीश कुमार भी 15 साल रहे हैं, तो और खुद को बताते भी हैं कि मैं जो है, उनकी पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार। आपको लगता है कि डिजर्व करते हैं? उन्होंने बिहार में क्या किया है? कुछ भी नहीं हुआ काम। पहले स्टेट को तो संभालो, फिर कंट्री को संभालेंगे ना। उन्होंने मोदी जी ने पहले 15 साल गुजरात को कहाँ से कहाँ लेके आए, इंडस्ट्री वहाँ पे कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और तभी तो वो उन्होंने वही एक्सपीरियंस अपना यहाँ कंट्री में यूज़ किया। और जो आज इनकी फॉरेन पॉलिसी है, पिछले 70 साल में किसी ने ये फॉरेन पॉलिसी नहीं की जो आज जो G20 समिट हुआ है। आज की डेट में कोई ऐसा पीएम है जिसने इतना सक्सेसफुली कोई समिट ऑर्गेनाइज की हो। सैल्यूट है उनको जो इतनी मेहनत करते हैं और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि फॉरेन पॉलिसी जो है मोदी गवर्नमेंट में वो मजबूत हुई है? बिल्कुल मजबूत हुई है। इतने अच्छे रिलेशन हमारे पूरे वर्ल्ड के साथ कभी भी नहीं हुए। ठीक है, चाइना पाकिस्तान है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे तो नहीं बढ़ने दिया। आज जो पाकिस्तान की जो हालत है, जो इकॉनमी है, उसमें मोदी जी का पूरा बहुत बड़ा हाथ है। कनाडा के साथ जो चल रहा है अभी टसल जो चल रहा है, आपको क्या लगता है कि कैसे मोदी जी अभी तक ठीक तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं? हो जाएगा। अब वो मोदी जी अपनी इंडिया के हिसाब से अच्छा उन्होंने एक्शन लिया है कि भाई खालिस्तानी जो वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। बाकी आगे देखिए क्या होता है। चाइना को कैसे हैंडल किया जाए? चाइना को रोक के तो रखा हुआ है ना, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज़ हैं कि हम इसको किसी तरीके से इंडिया पे कुछ कब्जा करें या थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं, एटलीस्ट रोका तो हुआ है। थोड़ा डर तो है ना मोदी का उनके पास। ठीक है, लगता है जैसे चाइनीज़ जो आइटम्स है यहाँ पे इंडिया में मार्केट में काफ़ी हद तक पैठ जमा रखा है, तो एज ए इंडियन एक रहना चाहिए कि हमें जो चाइनीज़ सामान है इसका बहिष्कार करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। बहिष्कार तो बहुत टाइम से हो रहा है, लेकिन वो पूरा बहिष्कार तभी हो पाएगा जब मेड इन इंडिया सक्सेसफुल होगा पूरी तरह से। इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। सेमीकंडक्टर्स है जो अब यहाँ पे प्लांट्स लग रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। और चाइना का डेफिनेटली जो इंपोर्ट लेवल है इंडिया जो कर रही है वो काफ़ी कम हुआ है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। इन चीज़ों में टाइम लगता है। IITian केजरीवाल कह रहे हैं कि चौथी पास राजा है, देश चला रहा है, जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, जुमलेबाजी की सरकार है इनकी। देखिए, केजरीवाल के सामने मोदी जी और केजरीवाल मोदी जी के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने कुछ तो बोलना है ना उनके लिए, तो बोलने दीजिए उनको। तो खुद तो IITian कहते हैं पढ़ा लिखा। दिमाग से कॉमन सेंस तो नहीं आई थी ना IIT पढ़ने से। कॉमन सेंस तो काम करने से आएगी ना। तो ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा है वो कॉमन सेंस भी जानता हो, तो उनको बोलने दीजिए। दुनिया जानती है और जनता जानती है किसको वोट देना है। दुनिया के लिए, इंडिया के लिए कौन अच्छा है। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? कोई विषय नहीं है, नथिंग टू से। वो तो एकदम भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जोड़े, वो गांधी परिवार के लिए काम करते हैं, उन्होंने देश के लिए काम नहीं कर सकते। वो प्रियंका गांधी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंदिरा गांधी की तरह बाल होने से कुछ नहीं होने वाला। दिमाग चाहिए। शी वॉज आयरन लेडी, शी इज़ ओनली अ लेडी। ये राहुल गांधी बोल रहे थे कि मोदी जो हैं वो नफरत का बाजार लगाए हुए हैं और हम आएंगे तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। वोट देने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, इसके लिए सबसे बड़ा जवाब जनता देगी। ठीक है, तो उसमें हर कोई मोदी की बुराई के लिए काम करेगा, लेकिन उनको ये पूछिए कि उन्होंने देश के लिए कोई पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है या इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसके लिए वो पावर में आएंगे। तो उसको आज जो हमारी GDP 6.3 6.5 है, उनका क्या प्लान है? उसके लिए कोई प्लान है? मोदी को गाली देना तो हर कोई जानता है, पिछले 10 साल से दे रहा है, लेकिन 2019 में मोदी जी वापस आए ना, गालियों के बाद भी चोर भी बोला, सब कुछ बोला, तो जनता जानती है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। रमेश भिदोरी BJP सांसद हैं, आप जानते होंगे कि अभी जो करंट उनका विवाद चल रहा है, तो जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उन पे एक्शन होना चाहिए और उनको जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी पार्टी का हो। जो गलत बोलेगा पार्लियामेंट में, जिसने भी गलत बोला उसको तो सस्पेंड करना चाहिए। वो कोई बात नहीं, चाहे BJP का, कांग्रेस का, कहीं भी हो, गलत नहीं सहन होगा कुछ। मोदी विरोधी कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। एम्प्लॉयमेंट में आपको पॉपुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन आप देखिए पॉपुलेशन भी कितना बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से जनरेट हो रही हैं, लेकिन स्लो है। टाइम तो दीजिए सरकार को काम करने का। गालियाँ तो हर किसी के मुँह में चढ़ी हुई हैं, लेकिन जो काम हो रहा है, जो पिछले 20 साल या 30 साल में नहीं हुआ है, स्पीड तो बढ़ी है ना काम की, तो हो जाएगा वो भी। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई में कोविड के बाद तो हर जगह बुरी हालत हुई है, लेकिन इंडिया में डेफिनेटली महंगाई है। लेकिन अगर आप उसको यूरोप या UK या USA से कंपेयर करें तो फिर भी कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ जनता थोड़ी गरीब है, तो उनको पिंच हो रहा है। उसका भी सोल्यूशन है। आज टमाटर 200 से 4-5 रुपये किलो पे आ गया ना, तो हो जाएगा। गाली देना बंद, अगर मिल के काम करेगी अपोजिशन तो वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उनकी आदत नहीं, उनको सिर्फ गाली देना आता है। इलेक्शन नज़दीक आ गया है और
एक मुस्लिम वोटर को पोलराइज करने के लिए क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म का जो विवाद है वो क्रिएट किया जा रहा है? हर किसी को अपना रिलीजन प्रोटेक्ट करने की पूरी हिम्मत होनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए। मुस्लिम भी अपना प्रोटेक्ट करता है, हम भी अपना प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हमारे देश में हिंदू मुस्लिम शुरू से इकट्ठा रहते आए हैं। कई पॉलिटिशियंस हैं जो इसको एक मुद्दा बना देते हैं, लेकिन आप देखें तो किसी को आप चेहरे से नहीं पहचान सकते कि मुसलमान है क्या। हर कोई मिलके काम होता है, लेकिन इलेक्शन के लिए अपोजिशन भी मुद्दा बनाती है। अपोजिशन ने पहले मुसलमान को फेवर किया है, अब जो सरकार है वो हिंदू को फेवर कर रही है, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी हिंदू में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू का कोई विवाद है, वो सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। आप मैडम ये बताइए 2024 में भाई साहब ने बताया कि मोदी डिजर्व करते हैं, मोदी ही आएंगे। आपकी नज़र में कौन लगता है कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी। क्या लगता है क्यों आना चाहिए? नहीं, जो पिछले 10 साल से जिन्होंने जैसे काम किया है उस हिसाब से मोदी जी ही बनता है। ऑपोजिशन पार्टी में किसी में इतना दम नहीं है जो यहाँ आके ये काम कर सके, और कोई नहीं आ सकता। दिल्ली में आप रहती हैं, केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? कुछ ना ही पूछे तो अच्छा है। जो दिल्ली की सड़कों का हाल कर रखा है उन्होंने, सिर्फ आगे आगे का शीशा साफ कर लेते, पीछे क्या है वो कोई नहीं देखता। बहुत बुरा हाल है। ये जो ऑटोज, ये स्कूटर, जो ये रिक्शे चलाते हैं, उन लोगों ने इतना बुरा हाल कर रखा है, वो चीज़ें नहीं है। मिडिल क्लास के लिए, सर्विस क्लास वालों के लिए कुछ नहीं सोचा है, कुछ नहीं है केजरीवाल जी के लिए। बुरा हाल कर, शर्म आती है किसी को अपने घर बुलाते हुए। इतनी सड़कें टूटी हुई हैं, शर्म आती है ये देखते हुए कितनी ये सड़कों का हाल है। एक बारिश नहीं होती है और गड्ढे बेहाल और ये सब होते हैं। ये सोच के तो नहीं आपको वोट दिया क्या था। बातें उन्होंने बहुत सारी की हैं, पर काम कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सर्विस हो, चाहे वो महिलाओं के लिए सर्विस हो, डीटीसी बस में वो फ्री किया हुआ है। तो फिर दिक्कत क्या है? फ्री का किसको चाहिए? फ्री रोजगार चाहिए लोगों को, जिससे वो खुद कमा के खाना चाहिए उनको। फ्री कर के लोगों का आपने हैंडीकैप बना रखा है। हर चीज़ फ्री मिलती है, कोई कुछ काम करके राजी नहीं है। पर क्यों ऐसा क्यों दिया? फ्री करके आप कितनी देर वोट खा लेंगे उनका? लोगों को बेसिक चीज़ें तो चाहिए। आज जिनसे आपने बिजली फ्री करी है, अब उनसे बिजली के आप अगर आप पैसे मांगते हैं तो वो रोते हैं, चोरी चकारी बढ़ती है, क्योंकि उनको घर भरना है अपना। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपने उनको नौकरियां नहीं दी है। फ्री की इतनी आदत डाल चुकी है, ड्रग्स इतने हो चुके हैं, चोर चकारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब हमारे उधर एरिया में आके देखो, कहने को सबको फ्री है, पर जब उन्होंने बोला कि जी इतने पैसे चाहिए, बिजली आपकी ये ख़त्म हो गई है, पानी का ये ख़त्म हो गया है, लोगों के हाल बुरे हो गए, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं उनके। काम करने की आदत तो रही नहीं है उनको। तो आपको क्या लगता है जब ये लोकसभा इलेक्शन खत्म होगा और जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा तो केजरीवाल की गवर्नमेंट बनेगी दोबारा से? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, जिस हिसाब से काम हुआ है। हाँ, फ्री फंड के लोग हैं जिनको फ्री में चाहिए खाना का, ये उन्हीं के वोट लगते हैं तो वो देंगे वोट उनको, पर होना नहीं चाहिए। राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? एज ए पीएम कैंडिडेट वो डिजर्व करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कहना चाहिए, वही बेटर है उनके लिए। कई लोग उन्हें पप्पू कह के बुलाते हैं कि नासमझ हैं, अभी पॉलिटिकल समझ नहीं आई है। नहीं, वो ना समझ नहीं है, पर यह कि उनके आसपास के जो लोग हैं उनको वो ठीक से गाइड नहीं करते हैं। कहाँ जहाँ गांधी फैमिली थी, जितना अच्छा काम किया है, उनकी इंदिरा गांधी जी ने इतना काम किया है, वो सब उन्होंने डुबो दिया है बस। आप एक महिला है, एक लास्ट क्वेश्चन, ये प्रियंका गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे अगर उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है तो? नहीं, इसके लिए आपको बेसिक आपका पॉलिटिकल कैरियर सिर्फ नाम से, आपकी फैमिलीज के नाम से नहीं चलता। आपको काम करना चाहिए। आज की जनता जो है वो बेसिक मांगती है कि आपने काम किया। आपके फैमिली के परिवार का नाम से आप कितना खा लोगे, आप वो सब नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन, मोदी के बाद कौन लगता है आपको डिजर्विंग कैंडिडेट जो पीएम बन सके? मोदी जी की कैबिनेट में गडकरी हैं, स्मृति ईरानी हैं, और अपना योगी आदित्यनाथ, फडणवीस अमित है। शाह। हाँ जी, जो स्ट्रॉन्ग है, जो फर्म है, जो काम कर सके, वो है। लेडीज़ में स्मृति ईरानी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड शी इज़ अ पावरफुल लेडी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए, मोदी के बाद आप किसको मानते हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट जो पीएम बन सकता है? देखिए, बीजेपी में जो मोदी के बाद हैं लाइन में, वो हैं योगी, जैसे उन्होंने स्टेट में काम किया है। नितिन गडकरी जो एज अ हाईवे मिनिस्टर काम कर रहे हैं, वंडरफुल काम कर रहे हैं। तो बीजेपी में कोई लीडर्स की कमी नहीं है, लेकिन अभी जो लीडरशिप, मोदी जी की लीडरशिप में जो काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जिस दिन मोदी जी खुद रिटायर होना चाहें तो वो खुद एक लीडर को आगे खड़ा करेंगे। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे योगी जी हैं या गडकरी साहब हैं, जैसे मैडम ने बोला कि स्मृति ईरानी हैं, अमित शाह जी हैं, तो ये कैपेबल लीडर्स हैं और उन्होंने मोदी के अंडर ट्रेनिंग ली हुई है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको एक ट्रेनिंग में काफ़ी हेल्प मिली होगी। ओके, थैंक यू सर।